अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर की सिलेबस में शामिल पोएम नंबर 4 ओ वेयर आर यू गोइंग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओ वेयर आर यू गोइंग को W.H. ऑर्डर ने लिखा है और इस पोएम को पोएट ने 4 स्टैंजाज में जो है वो अरेंज किया है। अब इन 4 स्टैंजाज में मुख्तलिफ अंदाज से उसने अपने आर्गूमेंट को जो है वो डेवलप किया है। फर्स्ट स्टैंजा जो है वो एक किस्म का आर्गूमेंट है बिटवीन द राइडर एंड द रीडर। सिर्फ जो है वो रीडर यहाँ पे बात कर रहा है, राइडर जो है वो खामोश है। सेकंड स्टैंजा जो है वो फियरर और फॉरवर्ड के दरमियान में जो है वो आर्गूमेंट है। फॉरवर्ड जो है वो खामोश है, फियरर जो है वो यहाँ पे बात कर रहा है। थर्ड स्टैंजा जो है वो हॉरर और हियरर के दरमियान में जो है वो आर्ग्यूमेंट है। हियरर यहाँ पे बिल्कुल जो है वो खामोश है, हॉरर जो है वो बात कर रहा है। उसके बाद जो फाइनल स्टैंजा है, जो कंक्लूडिंग स्टैंजा है, इसमें राइटर ने जो है वो उस सारे आर्ग्यूमेंट का जो है वो जवाब दिया जो उसने डेवलप किया है। स्टूडेंट्स, जिंदगी में जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे जो है वो डिस्करेजिंग वॉइसेस आती हैं। हमें जो है वो डिस्करेजिंग वॉइसेस जो है वो हमारे अंदर से भी आती हैं, डिस्करेजिंग वॉइसेस हमारे इर्द गिर्द से भी आती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो हमें कहते रहते हैं कि तुमसे ये नहीं होगा। इसी तरह से बाज़ औक़ात इंसान को अपने आप पे भी जो है वो डाउट होता है और उसको लगता है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं ये कभी भी ना कर पाऊँ। तो ये इस किस्म की सिचुएशन को राइटर ने जो है वो डिस्क्राइब किया है और बताया ये है कि हम पे एज सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, एज अ सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री और एज अ मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू परफॉर्म। और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेंगी और हमें वो करनी चाहिए। इसी से जो है वो हमारी ग्रेटनेस, हमारी अजमत जो है वो जाहिर होती है। अदरवाइज जो है हमारी लाइफ दूसरे जानवरों की लाइफ से किसी तरह से भी मुख्तलिफ नहीं हो सकती। अच्छा, अब जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पोएम में बड़े अच्छे अंदाज से पोएट ने अपना आर्गूमेंट जो है वो डेवलप किया, उसको तो हम उसी वक्त देखते हैं जब हम जो है वो इस पोएम को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इस पोएम को जो है वो पढ़ता हूँ। ये पोएम नंबर 4 है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है और W.H. ऑर्डर ने इसको लिखा है। ओ वेयर आर यू गोइंग एक किस्म का जो है वो क्वेश्चन है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर, दैट वैली इज फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, yonder is the midden whose odors will madden, that gap is the grave where the tall रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, इस आर्ग्यूमेंट को अगर जो है वो आप देखते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट रीडर और राइडर के दरमियान में होता है। अब रीडर का जितना भी नॉलेज होता है वो उसके कमरे की चार दीवारी का होता है या उन बुक्स के थ्रू होता है जिनको वो पढ़ता है। राइडर का जितना भी नॉलेज होता है, राइडर का जितना भी जो है वो एक्सपीरियंस होता है, वो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, बाहर की दुनिया के साथ जो है वो उसका एक्सपीरियंस होता है, यानी उसका नॉलेज जो है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है। अब रीडर जो है वो जितना मर्जी पढ़ ले, वो कभी भी राइडर से जो है सुपीरियर नहीं हो सकता। रीडर के ज्यादातर अजम्पशंस वो होते हैं जो उसे मुख्तलिफ राइटर्स ने, मुख्तलिफ लोगों ने जो है उसको जो है बुक्स के थ्रू जो है वो बताए होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो मिस्ट्री होती है। क्या कह रहा है कि वो उससे कह रहा है कि कहाँ पे जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो। दैट वैली इज फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, यानी वो वादी मोहलक हो जाती है। फैटल वर्ड का मतलब है मोहलक, मोहलक विच किल्स, जो मार दे, जो कत्ल कर दे, कि वो वादी जहां पे तुम जो है वो जा रहे हो वो मोहलक हो जाती है जब फर्नेसेस बर्न। फर्नेसेस बर्न का मतलब व्हेन इट इज वेरी हॉट। यॉन्डर इज द मिडन हुज ओडर्स विल मैडन, वहां पे क्या है, एक ढेर है, गंदगी का ढेर है और वो इस किस्म की बदबू देता है जिसकी वजह से वहां पर जाने वाले लोग जो है वो पागल हो जाते हैं। दैट गैप इज द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न, कहता है वहां पे भी एक बहुत बड़ा शगाफ भी है और उस शगाफ को अबूर करना आम बंदे के बस की बात नहीं है। अगर आम लोग
उसको अबूर करने की कोशिश करते हैं तो वो गैप जो है, वो शगाफ जो है, उनकी कब्र बन जाता है। बहुत ताकतवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ह्यूमन बीइंग या गॉड लाइक सलाहियतों का ह्यूमन बीइंग वहां से जो है वो गुजर सकता है। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में आप जितनी भी जो है वोकैबुलरी देखें तो रीडर जो है वो क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू मिस्टिफाई एवरीथिंग, हर चीज को पूरा सरार बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। राइटर ने अपनी वोकैबुलरी को भी और अपने इमेजेस को भी इसी तरह से जो है वो अरेंज किया है। अब सेकंड स्टैंजा देखें, और डू यू इमेजिन सेड फियरर टू फारर। अब फियरर और फारर का आपको, फियरर जो खौफ खाता है और फारर जो आगे तक चला जाता है, जो रिस्क लेता है, तो वो उसे कहता है कि क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, कि इस जो अंधेरा है, डस्क जो है वो अंधेरे को बोलते हैं, रोशनी की कमी को जो है वो बोलते हैं, इसकी वजह से तुम जिस दर्रे पे से तुमने गुजरना है वहां पे जाने में जो है वो तुम्हें देर हो जाएगी। यू आर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, कि आप तो अब अपने आप को बड़े मुस्तअद समझ रहे हो लेकिन वहां पे आपको कमी ही कमी जो है वो नजर आएगी। योर फुटस्टेप्स फील फ्रॉम ग्रे नाइट टू ग्रास, यानी समटाइम्स यू विल बी वॉकिंग ऑन वेरी हार्ड स्टोन्स ग्रेनाइट एंड समटाइम्स यू विल बी वॉकिंग ऑन ग्रास विच विल स्लो डाउन योर स्पीड। तो असल में ये सेकंड स्टैंजा में वही खौफ का एलिमेंट जो है वो एक पैदा करने की कोशिश की गई है, उसी डाउट को जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है जो फर्स्ट स्टैंजा में शुरू होता है। कि जिंदगी में डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं और कहीं पे भी पहुंचने के लिए उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करना पड़ता है, उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम करना पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब उन डिफिकल्टीज को आप ओवरकम नहीं कर सकते तो आप एक के बाद जो है वो दूसरी डिफिकल्टी में पड़ते चले जाते हैं, या इसको यूं समझ लीजिएगा कि वो उसके लिए जो है वो ये लाइफ जो है वो एक सीरीज ऑफ डिफिकल्टी है। आप एक डिफिकल्टी से निकलेंगे, आप उससे ज्यादा डिफिकल्टी में जो है वो पड़ जाएंगे। तो ये जो है वो कहता है बिल्कुल जो है वो मुमकिन है कि आप एक मुसीबत से निकलो दूसरे मुसीबत में फंस जाओ, लेकिन असल में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द प्लेस वेयर यू आर गोइंग इज अ वेरी डिफिकल्ट वन एंड यू विल हैव टू अंडरगो थ्रू अनटोल्ड डिफिकल्टीज इन ऑर्डर टू रीच योर डेस्टिनेशन। उसके बाद थर्ड स्टैंजा जो है, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियरर। हॉरर आपको पता है खौफ को बोलते हैं, हियरर जो है वो सुनने वाले को बोलते हैं। अब पोइट के मुताबिक ये है कि जो लोग खौफ को अहमियत देते हैं वही खौफजदा होते हैं, जो लोग खौफ को अहमियत ही नहीं देते वो कभी भी जो है वो खौफजदा नहीं होते। तो यहाँ पे हॉरर जो है वो हियरर से जो कह रहा है, ओ व्हाट वाज दैट वर्ड, वो परिंदा क्या था। अब ये सबसे खतरनाक चीज इंसान की जिंदगी में जो होती है वो सुपरस्टिशन होती है, तोहम परस्ती होती है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारे बर्ड्स को, बहुत सारे एनिमल्स को और या और कुछ चीज़ों को कुछ तोहमात के साथ जो है वो जोड़ लेते हैं और हमें लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी को जो है वो अफेक्ट करेंगे। क्या कहते हैं वो तुमने जो परिंदा देखा वो क्या था, डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, वो मुड़े बल खाते हुए टेढ़े मेढ़े दरख्तों में तुमने वो शक्ल देखी है। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, यानी तुम्हारे पीछे जो है वो कोई साया जो है वो चलता रहता है, कोई चीज जो है वो तुम्हारा ताकुब करती रहती है जो कभी भी तुमको मंजिल पर नहीं पहुंचने देती। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज, ये तुम्हारे जिस्म पे जो निशानात हैं ये कोई खतरनाक किस्म की बीमारी। यहाँ पे देखें कि पोएट बताना क्या चाह रहा है कि ये सुपरस्टिशंस आर a big hurdle in our way whenever we want to achieve something, and these superstitions are present nowhere knows since when, किसी को नहीं पता ये कब हैं, किस तरह से ये जो है वो वजूद में आई, लेकिन जो है ये दे आर स्टिल। और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो उसी तरह की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं जिस किस्म की जिंदगी उन्हें मिलती है। वो कभी भी अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते, कोई एडवेंचर जो है वो परफॉर्म नहीं करते, इसलिए उनकी जिंदगियां जो है जिस तरह से जो उन्हें मिला होता है उसी पे उनका इक्तफा होता है, उसी पे वो जो है वो मुतमईन होते हैं। दे डू नॉट ट्राई फॉर न्यू थिंग्स। हमारे लोगों के बारे में जो है वो ये ज्यादातर जो है वो कहा जा सकता है कि हम लोग वहीं पे तकरीबन जो है वो खड़े रहते हैं
हम नई चीज़ों को जो है वो सोचते नहीं हैं, या हम में से जो नई चीज़ों को सोचते हैं वो ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं, और जो सुपरस्टिशन में फंसे रहते हैं वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये स्टैंजा जो है वो सुपरस्टिशंस के हार्म्स को हाईलाइट करते हैं ज़िंदगी में। फोर्थ स्टैंजा इज द कंक्लूडिंग स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। आउट ऑफ दिस हाउस, ये रीडर को राइडर जो है वो रीडर को जो है वो कह रहा है कि ये कम घर है, तुम यहाँ बैठे पढ़ते रहते हो, तुम कभी भी जो है वो इसमें से नहीं निकलते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस आउटसाइड प्रैक्टिकल वर्ल्ड का जो है वो बिल्कुल नहीं है। यूअर्स नेवर विल सेड फियरर टू फॉरर। फियरर ने फॉरर से कहा कि वो एक ही बात है, सारे के सारे जो है वो ऊपर तीनों के तीन करैक्टर जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक एडवेंचर को पोस्टपोन, एक जर्नी को पोस्टपोन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो जो दूसरे तीनों करैक्टर हैं वो उसको कैसे जो है वो बता रहे हैं कि अब कभी भी नहीं करोगे, आप जो जहां पे हो आप यहीं पे रहोगे, आप नहीं कर सके। दे आर लुकिंग फॉर यू, यानी क्या है कि ये खौफ, तोहम परस्ती, ये मुश्किलात, ये तुम्हारी तलाश में है, तुम्हें जो है वो ये डरा सकती हैं, तुम्हें एडवेंचर या कुछ रिस्क लेने से जो है वो रोक सकती हैं, हमें जो है वो रिस्क लेने से नहीं रोक सकती। And he left them there as he left them there, as he left them there, as he left them there, यानी उसने उनको जो है वो पीछे जो है वो छोड़ दिया, यानी उसने खौफ को, मुश्किलात के एहसास को, सुपरस्टिशन को जो है वो पीछे छोड़ दिया और अपनी मंजिल की तरफ, अपने मकसद की तरफ जो है वो रवाना हो गया। तो इस पोएम में पोइट ने जो एक मेटाफर इस्तेमाल किया है वो जर्नी का मेटाफर है कि इंसान की जिंदगी जो है वो एक सफर है, इंसान को जो है वो सफर जो है वो करना पड़ता है, लेकिन ये सफर, ये जर्नी जो है वो मुश्किल बना देती हैं वो डिस्करेजिंग वॉइसेस। वो डिस्करेजिंग वॉइसेस जो है वो ज्यादातर बाहर की दुनिया से आती हैं और बाज़ औक़ात हमारे अंदर से भी आते हैं। लेकिन हम में से जो ग्रेट होते हैं, जिनमें जिनका डीएनए जो है वो इस किस्म का बना होता है कि वो एडवेंचर लेने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए नई चीज़ें उनके जहन को खोलने वाली होती हैं और उनका जहन जो है उन चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करता है और वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके उनको ओवरकम करने में जो है वो लुत्फ़ महसूस करते हैं, वो इन बातों को कभी भी खातर में नहीं लाते। तो स्टूडेंट्स, यही इसमें एक जो है वो लेसन जो दिया गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब आपसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो फर्स्ट स्टैंजा में से यही पूछा जाता है, व्हाट डज द रीडर से टू द राइडर। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपने जो है उसी वैली को डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट डज फॉरर से टू व्हाट डज फियरर से टू फॉरर, तो ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें से, व्हाट डज हॉरर से टू हियरर, तो ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। और फाइनल जो है वो इसके थीम पे के क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट लेसन डू यू लर्न आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पोएम, ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये हैं, और इसके अलावा वोकैबुलरी भी इसमें थोड़ी सी मुश्किल है कि आपसे कोई वर्ड जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड फैटल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद फर्नेसेस इस्तेमाल हुआ है, और मिडन इस्तेमाल हुआ है, यॉन्डर इस्तेमाल हुआ है, ओडर्स इस्तेमाल हुआ है, मैडन इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी मुश्किल वोकैबुलरी एज कम्पेयर्ड विद ऑल द 3 पोएम्स विच यू हैव गॉन थ्रू अर्लियर, उससे जो है वो डिफिकल्ट है। और उसके बाद सेकंड स्टैंजा में भी इमेजिन वर्ड है, माइट बी न्यू फॉर यू, डिले, डस्क, डिलीजेंट, लैकिंग, फुटस्टेप्स, ग्रेनाइट, these can be the difficult words। और फिर जो है वो हॉरर इन इटसेल्फ कैन बी अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर यू। उसके अलावा ट्विस्टेड, न्यू वर्ड, माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर यू। और शॉकिंग, दीज कैन बी द न्यू वर्ड्स फॉर यू। इनमें से कोई आपसे जो है वर्ड भी जो है वो पूछा जा सकता है, उसका सिनोनिम जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, बल्कि पोएम सारी की सारी जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। इनसे ना सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलते हैं, बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ किस किस्म का एटीट्यूड रखते हैं, किस किस्म का उनका बिहेवियर होता है उन चीज़ों की तरफ।
स्टूडेंट्स फिर एंड पे वही कि मैं ये प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद स्टूडेंट्स के लिए एक इस किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करना है, जिसमें वो अगर वो फॉर्मल वे में नहीं पढ़ सकते तो वो इस तरह से अपने आइडियाज़ को मुख्तलिफ टेक्स्ट के बारे में क्लियर कर सकें। इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट लेसन के साथ जो पोइट्री पे ही होगा। मैं फर्स्ट ईयर पोइट्री जो है फर्स्ट कवर करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, और फिर उसके बाद जो है वो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी वीडियो लेक्चर्स को शेयर भी लाजमी कीजिएगा।